तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रोटेशनल मोशन का 7वां लेक्चर आज, जिसमें पढ़ेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडीज, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन रोटेशन। ठीक है, जैसे जैसे हमने लीनियरली तो पढ़ लिए थे, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, ये तो पढ़ लिया था। आज हमें एंगुलर में देखना है, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखना है एंगुलर में ही, रोटेशन में ही। ठीक है, वर्क डन देखना है, वर्क डन बाय टॉर्क, ये सब चीज देखनी है आज के लेक्चर में। तो बढ़ते हैं लेक्चर में नेक्स्ट। तो बात करते हैं अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी देखते आए अभी तक, जो के ई बराबर होता है अपना हाफ एम और वी स्क्वायर। ठीक है, अगर रोटेशन की बात करें हम, तो एम की जगह आता है अपना आई, और जो लीनियर वेलोसिटी उसकी जगह आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अपना हो जाएगा के ई फॉर रोटेशन बराबर हो जाएगा हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें डेरिवेशन और देख लेते हैं इसका। जैसे अगर हम बात करें इसकी एनालॉगी की, तो लीनियर के साथ ये वाली लीनियर हो जाएगी और ये हो जाएगी अपने एंगुलर। तो एम की जगह आता है आई, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह आता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका डेरिवेशन के लिए मैं एक कोई रेगुलर मास बॉडी मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोई बॉडी मान ली। ठीक, थोड़ी और बड़ी बनाता हूँ इसको, थोड़ी ताकि क्लियरिटी रहे। ठीक है, ये कोई अपनी रैंडम शेप की बॉडी है, और ये मान लेते हैं हम इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ये। ठीक है, तो ये एक्सिस है जैसे अंदर गया हुआ है, जो क्रॉस बनाया निशान, मतलब इसका मतलब है जो अपना एक्सिस है वो प्लेन के अंदर गई हुई है। ठीक है, अगर डॉट बनाता तो बाहर आती हुई, क्रॉस बनाती है अंदर जाती हुई है। और मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ये ओमेगा से। ठीक, तो हम यहाँ पे कोई मास m1 बोल देते हैं इसको, तो m1। और जैसे ये ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किस प्रकार होगी, वो टेंजेंशियली हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगा तो v1 बोल देता हूँ इसको मैं। इसी प्रकार से एक और मास ले लेता हूँ m2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे v2, टेंजेंशियली होगी। जैसे ये घूम रहा है इस प्रकार से तो घूम रहा है ये, तो यहाँ पे आके पॉइंट की वैल्यू जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल हो जाएगी, v2 हो जाएगी। और इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ, जैसे पहले वाले की डिस्टेंस r1 और दूसरे वाले की r2 बोल देता हूँ, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये r1 और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अलग अलग देखें इनकी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा अपना हाफ m1 और v1 का स्क्वायर। तो ये 1 बोल देता हूँ इसको। और ke2 कितना होगा, ke2 बराबर हो जाएगा अपना हाफ m2 और v2 स्क्वायर। जैसे ये है m2 इसका मास है और v2 इसकी वेलोसिटी है, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर nth पार्टिकल की देखें तो हाफ mn और vn का स्क्वायर। तो हमें टोटल एनर्जी देखते हैं इसकी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ke टोटल बराबर हो जाएगा nth पार्टिकल के लिए, सबके लिए तीसरा होगा मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, nth हो पार्टिकल, तो कितना हो जाएगा ke1 प्लस ke2 और प्लस ऐसे चलता रहेगा ke तक। ठीक है, तो हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो ke टोटल बराबर हो जाएगा अपना ke1 यानी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलता रहेगा हाफ mn और vn का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे m1 तो इसका सेम है, ये m1 m2 ये तो डिफरेंट हो गए इसके, बट हम इस जो लीनियर वेलोसिटी है उसको एंगुलर में चेंज करेंगे, क्योंकि हम अब रोटेशन की बात कर रहे हैं ना। तो जो रोटेशन में जो इसका आता है ये वाला लीनियर वेलोसिटी, उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी आती है, तो उसकी रिलेशन देखना पड़ेगा क्या आती है। तो जैसे अपना v बराबर होता है r ओमेगा, तो ये बहुत बार लेक्चर्स में करवाया है मैंने इसका डेरिवेशन भी। ठीक है, सब में करवाया है। जैसे अगर ऊपर सर्च करोगे सर्कुलर मोशन बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो उसमें इनका डेरिवेशन दिया डिटेल में। ठीक है, वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके चेक कर लेना। और जो पिछले लेक्चर्स करवाए मैंने रोटेशन के, उसमें भी इनका जो बताया मैंने बार बार इनका बताया हुआ है डेरिवेशन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम ke टोटल, तो ke टोटल बराबर हो जाएगा अपना हाफ m1 और v1 की जगह हम रखेंगे r1 ओमेगा। ओमेगा क्यों, क्योंकि ओमेगा तो सबका सेम ही होगा। जैसे मान लेते हैं
ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो मान लेते हैं जो ये वाला पार्टिकल है ये 10 डिग्री घूमा 1 सेकंड में, तो इस पार्टिकल की 10 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ये वाला पार्टिकल अगर देखेंगे तो इसके लिए ये वाला 0 और ऊपर चलेगा तो ये भी 10 डिग्री घूमेगा 1 सेकंड में, क्योंकि ये पूरी बॉडी रिजिड बॉडी है ना। तो जितने पार्टिकल हैं इसके सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि सारे जो हैं पार्टिकल एक साथ सब एक जैसा ही अपना जो एंगल है वो रोटेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये 10 करा तो ये भी 10 करेगा, इधर कोई पार्टिकल होगा वो भी 10 करेगा, ये इसके जड़ में होगा वो भी 10 ही करेगा। इस जो ये पूरी लाइन है इस पे जितने पार्टिकल हैं वो सारे, अगर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी अगर 10 है, 10 रेडियन पर सेकंड या 10 डिग्री पर सेकंड, तो सारे जो लाई करने वाले पार्टिकल हैं वो 10 डिग्री मूव करेंगे 1 सेकंड में। ठीक है, चाहे यहाँ के हो कहीं के भी हो, क्योंकि रिजिड बॉडी है एक साथ सारे पार्टिकल घूमेंगे इसके। ठीक है, तो इसका ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। आर तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा इस सब का, इसका R1 R2 R3 R4 Rn। ठीक है, तो ओमेगा तो रहेगा इसका कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा अपना R1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M2 और V2 की जगह R2 ओमेगा, तो R2 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस हाफ MN और इंटू RN का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। जैसे V इक्वल टू R ओमेगा है तो V इसका स्क्वायर करना है तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होएगा, तो R स्क्वायर 1 के लिए तो 1 रख दिया मैंने, R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सबका सेम इसलिए ओमेगा मैंने सेम रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले दूंगा सब में से, क्योंकि सब में मेरे को दिख रहा है हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी अब रोटेशन के लिए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये ओमेगा चेंज कर दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो हाफ और ओमेगा स्क्वायर सब में से कॉमन लूंगा मैं, तो बचेगा क्या अपने पास M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलता रहेगा MN RN का स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये हमने पढ़ा था इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको। तो जो पहला लेक्चर था रोटेशन मोशन का उसमें टॉर्क बताया था और दूसरे में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा दिया था मैंने, तो दूसरा लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर ऊपर सर्च कर लेना। ठीक है, ये वाला जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है चैंपियंस इंस्टीट्यूट भर देना उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के रोटेशन बराबर हो जाएगा अपना हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा। तो जो हम एनालॉगी देखें तो हाफ M की जगह आया I और V की लीनियर वेलोसिटी की जगह आया एंगुलर वेलोसिटी, उसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम है ना, ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं और कंसेप्ट आएंगे इसमें। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ जो L लेंथ है वो ग्रेटर देन है R से, मच ग्रेटर देन है। जैसे ये जो कोई अपने पास मास M है उसकी रेडियस R दी है हमें, तो रेडियस से बहुत बड़ा है लेंथ L, तो ये वाली लेंथ L है और जो ये अपना जो सिस्टम है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। ये सब हमें दिया है, हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये L बड़ा है किससे, R से, बहुत बड़ा है, तो इसको हम जो ये मास है इसको पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं हम, क्योंकि मास जो R है रेडियस ये इससे बहुत छोटा है लेंथ से, तो मतलब ये बहुत दूर दूर रखे हैं ऐसा लगेगा, तो जो दूर दूर रखेंगे तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट मास से। ठीक है, तो जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे रोटेट कर रहा है ये, तो रोटेशनल वाले काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे हम, तो के ई रोटेशनल वो बराबर हो जाएगा अपना हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा तो इसका पता है हमें, जो ओमेगा की स्पीड से ये घूम रहा है, तो बट I निकालना पड़ेगा। I कब निकालना पड़ेगा, किसके अलोंग निकालना पड़ेगा, इस एक्सिस के अलोंग जो घूम रहा है, जैसे ये एक्सिस है अपनी, तो इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो यहाँ इसके अबाउट हमें निकालना पड़ेगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूँ तो इधर जाएंगे तो ये कितनी दूर है, L/2 दूर है। ठीक है, इधर जाएंगे तो ये भी L/2 दूर है। ठीक है, तो जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I का फॉर्मूला आता है M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, और अगर 3 मास हो तो तीसरा भी हो जाएगा M3 R3 का स्क्वायर, बट यहाँ पे 2 ही मास दिए हैं अपने को, तो जो I हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस
बराबर हो जाएगा m1, तो m1 m है, r1 कितना l/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस m2 भी m ही है और r2 हो जाएगा l/2 इसका भी होल स्क्वायर। जैसे ये डिस्टेंस कितनी l/2, ये कितनी l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर mr स्क्वायर होता है ना, तो mr स्क्वायर, तो दोनों मास m है और लेंथ भी दोनों की सेम है। तो जो I आएगा अपना, I बराबर हो जाएगा m l स्क्वायर और बाई 4 और इंटू 2 कर देता हूँ ये, या फिर इसको भी जोड़ देता हूँ m l स्क्वायर बाई 4, तो कितना हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये। तो I आ गया अपने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अपने पास ml स्क्वायर बाई 2 और ये ओमेगा से और गुणा कर देंगे इसको, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी अपनी रोटेशन की वो आएगी हाफ I कितना है m l स्क्वायर बाई 2 और इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी होएगी वो अपनी हो जाएगी m l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सारा आना चाहिए, जो पिछला मैंने पढ़ाए हैं लेक्चर, वो सारे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही थे, ठीक है, वो सारा आना चाहिए, उनका सबका यूज होएगा यहाँ पे। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेमिना, ये स्क्वायर लेमिना दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें आफ्टर 5 सेकंड्स, whose mass is 2 kg and side of lamina is 10 cm, जो ये साइड है 10 cm स्क्वायर लेमिना है, ठीक है, एंड टॉर्क दिया हमें 0.1 न्यूटन मीटर। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, जो काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें, तो के ई फॉर रोटेशन तो बराबर हो जाएगा अपना हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो अपना स्क्वायर लेमिना है इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे ये दिखा रखा जो डायगोनल के अबाउट, तो ये वाला जो एक ट्रायंगल बनेगी अपनी ट्रायंगुलर लेमिना बनेगा ये वाला, और एक बनेगा नीचे वाला पार्ट, तो हम ऊपर वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये बेस के अबाउट घूमता रहेगा, तो उसका हमने जो देखा था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो mh स्क्वायर बाई 6 होता है। तो I फॉर ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है, ट्रायंगुलर लेमिना, तो ये होता था अपना कितना mh स्क्वायर और बाई 6 होता था ये, ठीक है। तो ये I फॉर ट्रायंगुलर लेमिना, और हम निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, जैसे एक तो पार्ट ये हो गया अपना और एक ये हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल के आ जाएगा। तो I फॉर ट्रायंगुलर लेमिना, I फॉर ट्रायंगुलर लेमिना, तो ये कितना हो जाएगा m और h स्क्वायर बाई 6। तो जैसे अगर इसको देखें हम ये वाली ट्रायंगल को ऊपर वाले को, तो इसकी जो हाइट होती है कितनी होती है √2a और डिवाइड बाई 2 होती है, क्यों, जैसे अगर ये देखें हम ये साइड a मान ली, ये भी साइड a, तो ये कितनी हो जाएगी a√2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपनी a√2, ठीक। बट जो ये पूरा है जो डायगोनल है वो है a√2, बट ये डायगोनल का भी आधा है, जैसे ये भी पूरा डायगोनल हो जाता, बट ये है कितना डायगोनल का आधा, तो डायगोनल तो सेम होंगे दोनों, तो डायगोनल अगर ये है तो इसका आधा कितना होगा a√2 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जो h आएगी अपनी वो कितनी आएगी a√2 और उसका भी आधा, ठीक है। ये हाइट आएगी किसके लिए, जो ट्रायंगल है इसके लिए, तो ये हाइट यहाँ पे रखेंगे हम। मास अगर 2 kg है तो 1 kg ये हो जाएगा, 1 kg नीचे वाला हो जाएगा, तो 2 kg बटे कुछ 1 kg ये और 1 kg ये वाला, तो दोनों 1 kg बट जाएंगे ये, क्योंकि सिमेट्री है, दोनों के बीच बीच काटा है, तो 1 kg ऊपर जाएगा 1 kg नीचे आएगा। तो ये h की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, तो m कितना है, m तो अपना 1 है और इंटू h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना a/√2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई अपना 6, ठीक। जैसे a स्क्वायर हो गया, इसका h स्क्वायर रखेंगे तो ये a/√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/√2, तो ये a स्क्वायर बाई 2 होगा, इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर बाई 2 और इंटू 1/6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो ये टोटल निकल के आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये वाला भी तो बचा हुआ है। तो I फॉर जो रेक्टेंगल या फिर जो अपना स्क्वायर लेमिना ये बराबर हो जाएगा, इसे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो a स्क्वायर और बाई 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। a कितना है अपना, a दिया अपने को 10 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 × 100,
और यहाँ को इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो 1/10 मीटर बनेगा, तो इसको 1/10 का स्क्वायर होएगा तो ये हो जाएगा अपना 1/600। ठीक है, आई आया ये अपना तो अभी, और ये हो जाएगा 600 1/600 kg मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये मीटर में चेंज कर लिया अब। तो ये अपना आई आ गया, और जो टॉर्क दिया हमें, तो टाउ कितना होता है, आई अल्फा के बराबर, टाउ अपना 0.1 और बराबर आई कितना है 1/600, और इंटू अब अल्फा आ जाएगा अपने पास, तो अल्फा आ जाएगा अपना 60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एसआई यूनिट में चल रहा है सारा, हमने सेंटीमीटर को मीटर बनाया था, तो ये आ जाएगा अपना 60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हमें क्या पूछा था, 5 सेकंड के बाद उसकी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें, तो आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा और निकालना पड़ेगा अभी तो जैसे ओमेगा के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो एस्केलेशन है या फिर एंगुलर एस्केलेशन है वो है कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट एस्केलेशन की जो 3 इक्वेशन रहती है वो लगाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे v = u + at होता है, उसी प्रकार से ओमेगा फाइनल बराबर हो जाएगा ओमेगा इनिशियल और प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल हमें बताना है 5 सेकंड के बाद, तो इनिशियल कितना, इनिशियल तो इसकी 0 है क्योंकि रेस्ट पे था, उसके बाद चला है, तो ओमेगा फाइनल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू टी, अल्फा कितना अपना 60 और इंटू टी हो जाएगा कितना 5 सेकंड, तो 5 से गुना हो जाएगी, यानी 300 रेडियन पर सेकंड, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। जो आंसर तो ये आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें, तो ये तो अपना फाइनल आई है, तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा, और ये हाफ आई कितना अपना, आई ये निकाला था 1/600 और ओमेगा स्क्वायर करना, तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें, तो फाइनली तो के ई और बराबर हो जाएगा अपना हाफ आई, आई है अपना 1/600 और इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 300 और गुणा 300। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 3 से 2 पे, और 2 दूनी 4, और ये कटेगा कितने पे, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, तो 75 जूल इसका हो जाएगा आंसर अपना। ठीक है, अगर हमसे ओमेगा पूछते तो ये आंसर हो जाता, काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो 75 जूल अपना आंसर होगा इसका करेक्ट। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपना, तो अब अपना वर्क डन बाय टॉर्क। तो जैसे हम जो नॉर्मल अपना देख रहे हैं फोर्स से क्या वर्क डन होएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था अपना इंटीग्रल F.ds। ठीक है, और इसकी जगह रोटेशन की बात करें हम, तो जो वर्क डन हो जाएगा अपना, वर्क डन बराबर हो जाएगा फोर्स की जगह क्या आता है टॉर्क, तो टाउ, और ds की जगह आएगा अपना d थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेशन और देख लेते हैं आप, तो एनालॉगी बताइए, अभी जो एनालॉगी से हम याद कर सकते हैं वो इजी है अपना, डेरिवेशन अगर कोई नहीं पूछे तो हम ये इजीली यूज कर सकते हैं हम एनालॉगी। तो इसके लिए क्या है, वही रेगुलर मास बॉडी मान लेता हूँ एक में, ठीक है, और ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन बना देता हूँ। इसका क्या मतलब है, प्लेन के अंदर का एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये मान लेते हैं ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये मैं कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया, और ये एक मैंने अब की बार एक पॉइंट ये लिया, और इसकी डिस्टेंस देख लेता हूँ r, पहले लिख लेता हूँ इसकी डिस्टेंस r है किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस है r। ठीक है, और मान लेते हैं जो ये थोड़ा सा एंगल चला अपना डी थीटा एंगल चला। ठीक है, तो डी थीटा में कुछ इतना ही बनेगा ये। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा अपना डी थीटा। ठीक है, और मान लेते जो ये पॉइंट अपना है, इस पे कोई फोर्स लग रही है कुछ इस प्रकार से, जैसे ये घूमेगा इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस प्रकार से, किसी एंगल पे लगेगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अपना फोर्स लग रहा है F, और ये कितना हो जाएगा, ये ds बनेगा अपना, तो ये छोटी सी दिख रही है ये वाली, क्योंकि जो अगर डी थीटा एंगल चलेगा तो बिल्कुल छोटी सी चलेगी ये, तो ये हो जाएगी अपनी ds। ठीक है, और जो ds हो जाएगा अपना ds बराबर हो जाएगा r d थीटा के, तो बहुत बार पढ़ा है ये, तो जो डी थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये r इधर चला जाएगा, r का अपॉन रेडियस होता है, पर मैंने लिखा है अपना आर्क,
तो रेडियस इंटू डी थीटा हो जाएगा ये, समझे। तो जो ये डी एस और जो एफ है इसके बीच का एंगल मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। जो एक तो जैसे ये एफ हो गया और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, करेक्शन जो अल्फा मानना है इसको, क्योंकि थीटा ऑलरेडी हम मान चुके हैं। जैसे ये थीटा माना, डी थीटा तो मान लिया, तो ये अल्फा मानना मैंने। तो जो वर्क डन होता है अपना क्या होता है, वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रल एफ डी एस और इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का एंगल, जैसे ये डी एस हो गया और ये एफ हो गया, तो इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है, कोस अल्फा हो जाएगा ये। तो ये कितना है अपना वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रल एफ डी एस और कोस अल्फा, ठीक है। अगर एफ कोस अल्फा को देखें हम यहाँ पे, तो ये इसका कंपोनेंट आएगा, ये जैसे एफ ये है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कोस थीटा होएगा। तो ये हो जाएगा अपना, जैसे अगर कौन सी दिखाऊं इसको, वाइट से दिखा देता हूँ। ये अगर देखें हम, तो एफ का ये वाला कंपोनेंट कौन सा, एफ कोस थीटा होएगा। तो ये हो जाएगा अपना एफ और कोस थीटा, और ये किसके परपेंडिकुलर है, जैसे हमने जो रेडियस मानी थी इसकी, ये जो डिस्टेंस मानी थी इसके परपेंडिकुलर ही है ये। तो अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो वर्क डन क्या हो जाएगा अपना, वर्क डन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ कोस थीटा, और इसको मैंने कर दिया कोस अल्फा है ये, एफ कोस अल्फा, और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद, और इनटू डी एस, ठीक। तो जो ये अपना डी एस है इसको भी यहाँ चेंज कर देता हूँ, आर डी थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे भी, सो दैट कि इजी हो जाए अपने आर डी थीटा। अब जैसे देखें हम, ये वाला जो एफ कोस थीटा है ये परपेंडिकुलर फोर्स है किसके, जो हम आर मान रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन एफ परपेंडिकुलर और इनटू आर और डी थीटा। और जो ये एफ परपेंडिकुलर आर क्या होता है, ये अपना टॉर्क होता है, जो शुरू वाला लेक्चर पढ़ा है रोटेशनल मोशन का, उसमें मैंने सबसे पहले यही पढ़ा था, इसका फॉर्मूला ही। तो वर्क डन क्या हो जाएगा अपना, वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टाउ और डी थीटा, ठीक है। ये अपना इसका डेरिवेशन हो जाएगा, आंसर या फिर हैंस प्रूव्ड। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके भी। तो क्वेश्चन दिया हमें, इनिशियली व्हील एज एट रेस्ट एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग, हुज आई दिया हमें 3 kg/m², टाउ दिया है 6 Nm, फाइंड वर्क डन बाय टॉर्क इन 20 सेकंड्स। तो वर्क डन हमें निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी जो देखा हमने, टाउ डॉट डी थीटा, ठीक है। तो टाउ तो हमें दे रखा है 6, डी थीटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है टाउ और बराबर होता है अपना आई अल्फा के। तो यहाँ पे टाउ दिया है, आई दिया है, अल्फा निकल जाएगा यहाँ। तो अल्फा कितना आ जाएगा अपना, अल्फा बराबर हो जाएगा टाउ बाई आई यानी 6/3 यानी 2 रेडियन/सेकंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है यहाँ पे। तो कांस्टेंट अगर जो 3 इक्वेशन थे अपने अंडर कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम। तो जो s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो रोटेशन में क्या आ जाएगी, थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा इनिशियल टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। थीटा इनिशियल कितना होएगा, 0 होगा, क्योंकि जो इनिशियल व्हील है वो रेस्ट पे है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 ही होगी उसकी। तो ये फाइनल के लिए लिख देता हूँ यहाँ में, ठीक है, फाइनल आएगा अपना। तो ये तो हो जाएगा 0, इनिशियली इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 ही है व्हील की। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा फाइनल बराबर हो जाएगा अपना हाफ अल्फा कितना है 2 और इंटू टी स्क्वायर। तो टी कितना है अपना 20 × 20, तो 20 × 20, 2 से 2 मर जाएगा। तो थीटा फाइनल कितना आएगा, थीटा फाइनल अपना आ जाएगा 400 रेडियन, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे हम, 0 से लेकर 400 तक कर देंगे। तो ये 0 से लेके 400 तक, ठीक है। तो जो वर्क डन है अपना, वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 400 और ये है 6 और इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होएगा थीटा। तो अगली लाइन में लिखूंगा मैं यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और थीटा
और ये 0 से लेके कितना 400 तक ये थीटा है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बराबर हो जाएगा 6 इंटू 400 और माइनस 0, तो ये आ जाएगा अपना 2400 जूल। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, वर्क डन ही पूछा था। ठीक है, 2400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, ए फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग विद इनिशियल एंगुलर स्पीड 60 रेडियन पर सेकंड। आई दिया इसका 5 kg/m एंड ड्यू टू फ्रिक्शन व्हील स्टॉप्स इन 5 मिनट्स। जैसे ये जो ये एक्सिस है अंदर गई हुई है, इसके अबाउट ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बट फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी मोशन को अपोज करना चाहेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमा घुमा के और इसको 5 मिनट में रोक देगा। तो हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो सोल्यूशन, तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है अपनी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल फोर्सेस बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के ई फाइनल और माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे रोटेटिंग बॉडी के लिए लग रहा है अब तो ये, तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये रोटेटिंग बॉडी के लिए आएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा के ई फाइनल, फाइनल क्या है 5 मिनट में इसको रोक देगा, तो के ई फाइनल तो हो जाएगा 0 माइनस के ई इनिशियल, इनिशियली कितने से घूम रहा है 60 रेडियन पर सेकंड, ये हो जाएगा अपना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ आई कितना है अपना, आई दिया है 5 और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा दिया हमें 60, तो 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये दिया हमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 30 पे, तो 15 छिके 90, तो 2 से कटेगा 30 पे और 15 छिके 90, जैसे 5 थी 15 90 90 का 2 0, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा माइनस का 9000 जूल। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये दिखा रहा है जैसे ये अपना घूम रहा है क्लॉकवाइज, करेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके अपोजिट यानी क्लॉकवाइज लग जाएगा। तो इतना कार्य करेगा अपना जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, ये वाला फ्रिक्शन काम करेगा इतना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दिया हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा यू फाइनल और प्लस के फाइनल। बट इसकी कंडीशन है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ऑलवेज करेक्ट है, ऑलवेज वैलिड है, बट ये इसमें कंडीशंस आती हैं जो कि अगर ऊपर सर्च करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय चैंपियंस इंस्टीट्यूट, उसमें लेक्चर मिलेगा, उसमें सब डिटेल में बताया हुआ है ये। तो जो कंडीशन होएगी, जो ये जो सारे फोर्सेज है बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स अगर कंजर्वेटिव हैं तब ये लगाएंगे। ठीक है, तो व्हेन ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी आर कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का भी सर्च कर लो, ऊपर मिल जाएगा लेक्चर। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, जो फ्रिक्शन है वो अपना नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, और क्या है दूसरा, क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अब्सेंट होनी चाहिए, सेम ही बात है। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, शुड बी अब्सेंट, शुड बी अब्सेंट। ठीक है, या फिर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क डन 0 होना चाहिए, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बराबर होना चाहिए 0 के, तभी अपनी वैलिड होगी। ओनली इन दीज कंडीशंस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। ठीक है, ओनली इन दीज, या फिर वैलिड कर देता हूँ, वैलिड ओनली इन दीज कंडीशन। क्या, जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है,
अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई है, दो कंडीशन सेटिस्फाई, जो फोर्स है एक्टिंग हो रही है, जो बॉडी पे लग रही है, सारी कंजर्वेटिव है, या फिर जो एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रही है तो उसका वर्क डन जीरो होना चाहिए, तब ये वैलिड है। समझे? तो ये कैसे आता है अपना, ये आता है जैसे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आता है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर हो जाएगा अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इससे आता है। तो ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे ये बना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर ऊपर सर्च करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना, सब मिलेगा ये। तो इसमें हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, जैसे एक रोड दी है, फ्रिक्शनलेस रोड, और जिसके ये इस पॉइंट का अबाउट घूम रही है, ठीक है, मास एम है, लेंथ एल है, रिलीज करी है यहाँ से, तो इसकी ओमेगा बतानी होती है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शनलेस दिया है तो हमसे यूज करेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सॉल्यूशन, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये क्या होती है, यू फाइनल, या फिर थोड़ा और करता हूँ उधर, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये होती है अपनी यू फाइनल और प्लस के फाइनल बराबर हो जाएगा यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल, या फिर के इनिशियल और प्लस यू इनिशियल बराबर हो जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही है, जैसे एक तो ये हो जाएगा इसका डाउनवर्ड एम जी, जैसे ये एक तो हो जाएगा एम जी, और एक इस पे लगेंगे अपने हिंज फोर्सेस। ठीक है, क्यों, जैसे ये अगर यहाँ से घूम रही है इस पे, तो ये रोड के चारों टच है इस पे, जो एक्सिस है इस पे, तो यहाँ पे हिंज फोर्स लगेंगे अपनी, जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है, क्योंकि टच होता है तो नॉर्मल रिएक्शन आता है, तो कितने भी बना सकते हैं इस पे, तो मैं दो बना के दिखा देता हूँ, तो एक तो N1 और एक बना देता हूँ यहाँ पे N2, बट इनका वर्क डन हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पे, इसका वर्क डन कितना है, जीरो है, क्यों, ये पॉइंट कहीं हिल ही नहीं रहा यहाँ से, तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, एफ डॉट डी एस, तो डी एस जीरो, तो वर्क डन जीरो, तो ये कोई काम का है नहीं, इसलिए ये वाला यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे फाइनली क्या होएगा, फाइनली एम जी आके ये रिलीज हुई यहाँ से, और ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगी इस प्रकार से वर्टिकल, समझे? तो ये एम जी आ जाएगा यहाँ पे, और जो ये डिस्टेंस है, जैसे एम जी जहाँ पे ये तो हाफ हाफ है, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, L/2, तो ये जो है अपनी ये हो जाएगी L/2। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं रेफरेंस पॉइंट बोल देता हूँ अपना, तो यहाँ पे U बराबर जीरो लिया मैंने, क्योंकि जो U है पोटेंशियल एनर्जी, वो किसी के रिस्पेक्ट में आती है, तो मैंने ये ले लिया यहाँ पे जीरो, या फिर रेफरेंस पॉइंट। अब करते हैं इसको सोल्व, तो U फाइनल, फाइनली क्या है, ये यहाँ पे गिर गया, नीचे आया है, ठीक है, तो नेगेटिव लगेगा यहाँ, तो U फाइनल है अपना माइनस का mgh होता है, तो mgh कितना है, L/2, माइनस लगा है क्योंकि ये नीचे आया है, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, प्लस के फाइनल, के फाइनल, तो मतलब ये बॉडी घूम रही है, तो यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का यूज करेंगे हम, तो हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर बराबर, जैसे यू इनिशियल यहाँ पे हमने जीरो मानना है, तो ये हो जाएगा अपना जीरो, और प्लस के इनिशियल, तो के इनिशियल भी जीरो, क्योंकि हमने ये रिलीज करा, उसके बाद ही स्टार्ट होगी उसकी मोशन। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। और क्या हमें ओमेगा बताना, तो ओमेगा को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे हम इसको ओमेगा को, और ये जो माइनस है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा mg/2, तो ये 2 से तो 2 मर जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा mgl/i, बट आई और निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये जो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट हमने बहुत बार निकाला, जिसका आता है ml/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, दिस इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा mgl और बटे ml/3, तो 3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये जो नीचे जाएगा वो ऊपर चला जाएगा पलटी मार के, तो ये L से एक L कट जाएगा और M से M कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, ओमेगा बचेगा अंडर द रूट जी, ये 3g और डिवाइड बाई L।
तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ओमेगा ही बताना था एंगुलर वेलोसिटी, तो 3g/l। तो g भी हमें पता है 10 और l जो इसकी लेंथ दी हो वो, ये अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m। तो ये जो मास m है छोटे वाला, इसकी वेलोसिटी बतानी कितनी होगी व्हेन इट हैज फॉलन हाइट h है। तो h हाइट नीचे गया, मान लेते हैं पहले ये जो v वेलोसिटी है और v वेलोसिटी से जाएगा नीचे, और मान लेते हैं कुछ ये आके रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है m, और ये हाइट दी हमें h, और जो इनिशियल है इसकी ये हाइट मान लेते हैं हम, जैसे ये पहले जो रुका हुआ है ये x मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हाइट है अपनी x। और क्या दिया है, इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुल्ली एंड रोप। तो ये पुल्ली होगी अपनी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मास mp, मास ऑफ पुल्ली, और रेडियस r दी है, ठीक है। और इसके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, अगर स्लिपिंग होगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा जो अपने पुल्ली है इसका। क्यों, अगर स्लिपिंग होगी मान लो ये ऐसे ही रहेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुल्ली एंड रोप एंड सिस्टम इज रिलीज। जो इनिशियली वो सिस्टम जैसे यहाँ पे हमने पकड़ा हुआ उसके बाद हमने इसको रिलीज करा है, ठीक है। और जैसे ये स्लिप नहीं होएगी तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी v इक्वल टू r ओमेगा बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जिसके अगर जितनी नीचे रोप बढ़ रही है उतनी ये आगे भी आ रही है, मतलब सर्कुलर मोशन हो जाएगी एक प्रकार से। और सर्कुलर मोशन में हम यूज कर सकते हैं v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट इसका, अगर जो स्लिपिंग नहीं होएगी तो, ठीक है। यूज इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो पुल्ली अपनी ये सर्कल होती है और ये जो रोप है जैसे जितनी रोप नीचे जाएगी उतनी ये पुल्ली घूमती रहेगी अपनी, और ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा एक प्रकार से। तो ये वाला यूज कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन नहीं है, इस पे यूज कर सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा यू फाइनल और प्लस का के फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें पहले रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, ठीक है। तो जो इनिशियल पोजीशन है बिफोर रिलीज, तो ये वाली पोजीशन को मैं मान लेता हूँ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, या फिर रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पे डेल्टा यू मैंने बोला, या फिर ये जो यू है वो 0 मानना मैंने यहाँ पे। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी तो मास m है, इसकी हो जाएगी 0, और इसकी कितनी होएगी, ये x हाइट ऊपर है तो साइन कन्वेंशन से चलेंगे हम, तो ऊपर है तो mgh, m कितना है कैपिटल और gh कितना है x, और ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये ऊपर रहेगा mgx, और प्लस, और जो ये x हाइट ऊपर ही है अपनी पुल्ली, तो ये हो जाएगा mp मास ऑफ पुल्ली और इंटू g इंटू x, और प्लस ये हो जाएगा 0, क्योंकि जो ये मास है ये अपने बेस लाइन माननी है अपनी, फिर रेफरेंस लाइन माननी है, तो ये 0 हो जाएगा, और बराबर u फाइनल। जैसे u फाइनल देखेंगे तो फाइनली जो मास m है ये कुछ आ गया यहाँ पे नीचे, h हाइट नीचे, और ये मास रहेगा इसी लाइन पे ही, तो इसकी तो हो जाएगी mg x, ये ऊपर x हाइट ऊपर रहेगा ये तो, ठीक है, बेस लाइन से। अगर बेस लाइन तो सेम ही रहेगा, बेस लाइन को चेंज कर नहीं सकते, नीचे ऊपर नहीं कर सकते इसको, तो ये तो रहेगा x हाइट ऊपर ही। तो जो m मास है कैपिटल मास, उसके लिए कितना हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा mg और x, कैपिटल mgx, और ये भी उधर ही रहेगी, तो इसके लिए ये भी प्लस मास ऑफ पुल्ली g और x, और प्लस जो ये है वो के बार ये बेस लाइन से नीचे आया तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा हमें, तो ये नेगेटिव हो जाएगा कितना, m g और h, h हाइट ही नीचे आया तो m g और h, ठीक है। ये तो अभी इसकी लिखी गई है पोटेंशियल एनर्जी तीनों की, ठीक है। इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, और पहले वाले में इसकी काइनेटिक एनर्जी भूल गया हम, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सारे रेस्ट पे है, तो यहाँ पे 0 की जगह एक और 0 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा के फाइनल, तो प्लस के फाइनल, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v, क्योंकि इसकी है तो सेम रोप से बंधी है तो इसकी भी v हो जाएगी, तो जो हाफ
एम और वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ स्मॉल एम और वी स्क्वायर, क्योंकि वी दोनों का सेम रहेगा। और इसकी आएगी अपनी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी पुल्ली की, क्योंकि ये कर रहा है अपना रोटेशन कर रहा है और जो नो स्लिपिंग है इसके बीच में, तो ये वाली हम यहाँ पे यूज करेंगे इसकी जगह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह ये वी बाई आर लिख देंगे हम। तो जो वी जैसे ये वी है तो वी बाई आर लिखेंगे, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा अपना वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, समझे। तो हम जो ये एम जी एक्स ये वाला कट जाए, क्योंकि बराबर का निशान है ना यहाँ पे, तो इसमें बड़ा से दिखा देता हूँ बराबर का निशान, ठीक है। जो ये है उसके बराबर में ये है सब, तो ये वाला दोनों कट जाएंगे यहाँ से, ये वाला और ऊपर वाले दोनों ये वाला और ये वाला कट जाएंगे, क्योंकि बराबर के आगे है ना ये। तो उधर तो हो जाएगा सारा जीरो, बचेगा क्या, ये बचेगा एम जी एच प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर, छोटा एम है ये छोटा एम, ये बड़ा एम, और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखा है, ये छोटा आर है यहाँ पे, ठीक। ये कैपिटल ये आर है, क्यों, क्योंकि जो रेडियस इसकी वो आर दी है, तो ये हो जाएगा अपना कैपिटल आर। तो जो ये एम जी एस माइनस का इसको उधर लेके जाएंगे और सबको इधर ही रहने देंगे। तो ये इसके बाद में है अपना एम जी एच बराबर हो जाएगा अपना हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई बटे आर स्क्वायर और इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, हाफ भी कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 जो है ये वाला 2 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और इन हाफ को मैं यहाँ से काट देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, इसमें वी स्क्वायर कॉमन ले दूंगा मैं, तो 2 एम जी एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर सब में से कॉमन, तो एम प्लस कैपिटल एम और प्लस स्मॉल एम और प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वी स्क्वायर है यहाँ पे, तो वी निकालना ना हमें, तो वी स्क्वायर को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको सबको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद कर देंगे यहाँ पे रूट। तो ये एम और प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में कर रहा हूँ यहाँ से मिटार के, ठीक है। तो जो बटे में आएगा वो आएगा अपना एम प्लस एम और प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो ये वाला है इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये मिट जाएगा। और जो वी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर मिटा देता हूँ इसका, जैसे ये स्क्वायर है यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर को हटा के रूट लगा देता हूँ, ठीक है। तो जो v आ गया अपना फाइनली जो v आया है, v बराबर हो जाएगा अपना 2mgh और डिवाइड बाई m प्लस m और प्लस i बाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर द रूट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा v का। तो जो वेलोसिटी होगी h हाइट नीचे आ गया mgh 2mgh डिवाइड बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।